हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के क्लास में हम जो है कि मिक्स सम्मान विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे, यानी कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन किए जाएंगे। और आज का क्लास जो है कि 22 होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 21 तक क्लास हो चुका है। जिन लोगों ने अभी हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है वो हमारे इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ए ऑप्शन दिया है आयतन, बी ऑप्शन दिया है भार, सी ऑप्शन है द्रव्यमान, डी ऑप्शन है घनत्व। जब किसी वस्तु की मात्रा बदलेंगे तब घनत्व जो है कि अपरिवर्तित हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है 8% बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन है 2% बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन दिया है 4% बढ़ जाएगा, डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल जो है कि 2% बढ़ जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 0, बी ऑप्शन दिया है अपवर्तित, सी ऑप्शन दिया है परिवर्तनशील होगा, डी ऑप्शन दिया है सभी गलत हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तब उसका जो है कि परिवर्तनशील होता है उसका भार। ठीक है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन दिया है घट जाएगा, सी ऑप्शन दिया है पहले बढ़ेगा, डी ऑप्शन दिया है स्थिर रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, जब हम एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान जो है कि स्थिर रहेगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तांबे के गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा। तो ए ऑप्शन दिया हुआ इसमें बढ़ता है, बी ऑप्शन दिया है घटता है, सी ऑप्शन दिया वही रहता है, डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो जब किसी हम तांबे के गेंद को गर्म करते हैं तो इसका घनत्व जो है कि घटता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन दिया स्थिर रहता है, बी ऑप्शन दिया घटता है, सी ऑप्शन दिया बढ़ता है, डी ऑप्शन दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है कि ये घटता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है घटता है, बी ऑप्शन दिया बढ़ता है, सी ऑप्शन दिया है अपवर्तित रहता है, डी ऑप्शन दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है कि घटता रहता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर जो है कि पृष्ठ तनाव में जो है कि बढ़ जाता है। इसका आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है घटती है, बी ऑप्शन दिया बढ़ती है, सी ऑप्शन दिया अपरिवर्तित रहती है, डी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता जो होती है ये जो है कि घटती रहती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है। ए ऑप्शन दिया है घटती है, बी ऑप्शन दिया है बढ़ता है, सी ऑप्शन दिया है अपवर्तित रहती है, डी ऑप्शन दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब ताप बढ़ता है तो इसकी गैस की श्यानता जो है कि बढ़ती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दे, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो इस झूले का आवर्तकाल क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है घट जाएगा, बी ऑप्शन दिया है बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन दिया पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, डी ऑप्शन दिया अपवर्तित रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, जब एक लड़की झूला झूल रही है उसके पास एक लड़की और आकर उस झूले पर बैठ जाएगी तो इसकी जो आवर्तकाल होगी ये अपवर्तित रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है तो पूरे बर्फ पिघलने पर बर्फ का जल स्तर क्या होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ेगा, बी ऑप्शन दिया घटेगा, सी ऑप्शन दिया परिवर्तित रहेगा, डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, जब किसी बर्तन में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और जो पिघलेगा तो इसका जो है कि पिघलने पर ये बर्तन का स्तर जो है कि अपवर्तित रहेगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है घटेगा, बी ऑप्शन दिया बढ़ेगा, डी ऑप्शन दिया परिवर्तित रहेगा, डी ऑप्शन दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक कमरे में जो पंखा चल रहा है तो उस कमरे का वायु ताप जो है कि बढ़ेगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन दिया घट जाएगा, सी ऑप्शन दिया परिवर्तित रहेगा, डी ऑप्शन दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब कोई कमरे में अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो इस रूम का जो है कि ताप बढ़ जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चुंबकत्व को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन दिया है घट जाएगा, सी ऑप्शन दिया अप्रभावित रहेगा, डी ऑप्शन दिया नष्ट हो जाएगा। तो किसी चुंबकत्व को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व जो है कि नष्ट हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होगा? ए ऑप्शन दिया है प्रतिरोध बढ़ जाता है, बी ऑप्शन दिया है प्रतिरोध घट जाता है, सी ऑप्शन दिया है प्रतिरोध अपवर्तित रहता है, डी ऑप्शन दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या अपना जो है कि खोता है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन खोता है, बी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन प्राप्त रहता है, सी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन खोता है, प्रोटॉन खोता है, डी ऑप्शन दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन खोता है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जल में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब गैस में विलेय की ताप बढ़ता है तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, या बढ़ता है, या घटता है, या अपवर्तित रहता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जल में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर जो है कि ये घटती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है घट जाता है, बी ऑप्शन दिया है बढ़ जाता है, सी ऑप्शन दिया है ऊपर जाने से बढ़ता है और नीचे जाने पर घटता है, और डी ऑप्शन दिया है अपवर्तित रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय तल से ऊपर से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कि घट जाता है। आंसर हमारा इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया वही रहेगा, सी ऑप्शन दिया बढ़ जाता है, डी ऑप्शन दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि दूध को क्रीम से अलग कर लिया जाए तब उसका घनत्व जो है कि बढ़ जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये 1/4 रह जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।